थ्योरेटिकल चैप्टर है, चैप्टर 1। जो सबसे पहला इसका क्वेश्चन होता है दैट इज टू प्रूव √3, √2, √5 या 7 + √3 सो ऑन सच नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इनका प्रूफ होता है। फिर क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन HCF, LCM और इनकी एप्लीकेशंस। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, रियल लाइफ में इनकी एप्लीकेशंस और इस पे केस स्टडीज भी आ जाती हैं। ठीक है। फिर कुछ प्रूव होते हैं फॉर प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, कि प्रूव दैट दिस इज कॉम्पोजिट, दिस इज प्राइम। और फिर ऐसा कुछ होता है कि 8 raised to power n, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी रियल नंबर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, कि अगर आप 8 की पावर 1 ले रहे हो, 8 स्क्वायर ले रहे हो, 8 क्यूब ले रहे हो, तो ऐसे करते करते कोई 8 की पावर n आएगी, 8 की पावर कोई होगी जिसमें एंड में 0 आएगा। ये आपको प्रूव करना है ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारे जो चीजें है ना, LCM, प्राइम, कॉम्पोजिट, ये आते हैं। एक थ्योरम है, लिख लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ समटाइम्स इन योर एग्जाम्स कभी एक बार आया था स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, इसका प्रूफ भी लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ अपनी नंबर्स को रिवाइज करते हैं। इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं, क्लियर करूं, बिकॉज बहुत बार आएगा ना, x इज एनी नॉन, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, सो व्हाट आर दोज रियल नंबर्स। तो बाय नाउ यू अंडरस्टूड कि हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। नेचुरल स्टार्ट फ्रॉम 1, होल्स स्टार्ट फ्रॉम 0। देन वी हैव इंटीजर्स जिसमें आते हैं नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इंटीजर्स में आ गया। ठीक हो गया। जरूरी चीज है, 0 के बारे में कहा जाता है, तो जब भी मैंने कहा ना पॉजिटिव, तो इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं किया हो। जब हमने कहा ना पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब 0 नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं कह रही हूं नॉन नेगेटिव, अगर मैं बोलती हूँ नॉन नेगेटिव नंबर, तो लिख लो, इफ इट इज नॉन नेगेटिव नंबर, सिर्फ दिया को स्क्रीन दिख रही है ना, so if it's a non-negative number that means 0 is included। non-negative है तो 0 इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव बोला जाता है तो 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अगर कहा जाए ना ब्रॉडली इसी कॉन्सेप्ट पे, आपके रियल नंबर्स पे ना एक 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर, अभी 25 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है ना, इन विच वी हैड टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, और ऑप्शन दिए हुए हैं 4 हमें, मैं भी करवाती हूँ वो। तो इसमें हमें आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा इंटेजर्स के बाद हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस आती हैं। इंटेजर्स को लेकर फिर भी इंक्लूड सम फ्रैक्शंस। सो वी हैव इंटेजर्स, देन वी हैव फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कौन सी हुई, p/q फॉर्म में, है ना, जिसमें आपने लास्ट ईयर स्टडी किया होगा, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, है ना, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये फ्रैक्शंस की थी ना। तो अगर हम इंटेजर्स और फ्रैक्शंस को मिला देते हैं ना, तो हमारे पास सेट बनकर आता है रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स हो गए p/q फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, सबसे इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर्स p/q फॉर्म, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम लिखते हैं सिर्फ प्रूफ में, मतलब थ्योरेटिकली को-प्राइम है, पर अगर आपने 4/10 लिखा है, इनमें कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है ना, तो ये फिर भी ये फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। तो याद है ना, हम इसको हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/5 में कहा कहते थे, नहीं 2/5 लिखो, 4/10 मत लिखो,
है ना, सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि हमारी बाय डेफिनेशन कहती है कि रैशनल जो होता है ना, वहां पे नंबर्स जो है वो को प्राइम होंगे, उनमें फैक्टर नहीं होगा। पर अगर आ गया ऐसा लिखा आ गया तो मतलब रैशनल ही रहेगा, बिल्कुल रैशनल रहेगा। ये थ्योरेटिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी चीज है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी चीज, अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में आपने एक पढ़ा था तो मैंने कहा था √3/2 को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन हो गई है। इसको चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है पर फिर भी इसको क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। √3/2 इज एन इरैशनल नंबर। √3/2 विल बी एन इरैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि मुझे p/q इंटीजर्स चाहिए। ये √3 तो इंटीजर नहीं है ना, इसीलिए कभी कोई पूछे ना √3/2 तो फ्रैक्शन है, मतलब दिस वाज वन थिंग विच वाज, ये ना क्लास में हमें एज जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो एक बार ऐसे ही हमारे टीचर जिससे जिनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, पढ़ाई की थी जब स्कूल डेज में, तो देन ही सेड कि अगर मैंने आपको कहा है पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, ये क्वेश्चंस ना समटाइम्स इंटरव्यूज में शूट किए जाते थे कि p/q इंटीजर्स है ना, तो ये डेफिनेशन समझा दी। तो कहते हैं उसके बाद उन्होंने कराए इरैशनल नंबर्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, और कहा था कि इरैशनल नंबर्स की ना p/q फॉर्म नहीं होती। कहा था ना, इरैशनल नंबर्स विल नॉट हैव p/q फॉर्म, सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम इनको डेसिमल में लेकर जाएंगे तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये सारा कुछ करवाने के बाद ना उन्होंने कहा अच्छा ये नंबर √3/2 क्या बोलोगे, तो हम सारे फ्रैक्शन है, रैशनल है ना, एवरीवन इन द क्लास सब सोच रहे हैं, कुछ बोल रहा है, कोई ज्यादा बोलता है, आगे बोलता है, तो कहता है नहीं जी रैशनल नंबर है, क्योंकि तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो कहा गया था, देखो डिटेल जरूरी क्या है, हमने कहा कि वो इंटीजर चाहिए। तो कल आप मेरे पास √3 प्लस √2 लेकर आते हो और ऐसा नंबर लेके आते हो, इनको हम इरेशनल ही गिनेंगे, चाहे फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पर ये रैशनल नहीं है। समझ में आ गई बात? ही रैशनल नहीं है बिकॉज इसमें पी एंड क्यू इंटीजर्स नहीं है। तो जब मैं कहती हूं कि इरैशनल नंबर्स p/q फॉर्म नहीं है, इसका मतलब दो इंटीजर्स को डिवाइड करके आप इरैशनल नंबर क्रिएट नहीं कर सकते। रैशनल में क्या हुआ कि दो इंटीजर्स लिए, किसी नंबर को ले लो आपने, अगर ये वाला नंबर भी लिया था 3, 1, 2, 4 और 2, 4 पे बार था, इसकी p/q फॉर्म निकालनी आती है ना, कि दो इंटीजर्स हैं, अच्छे से आएंगे दो इंटीजर्स, उनको डिवाइड किया तो मेरे पास 0.3124242424 ऐसे चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं कोई भी दो इंटीजर्स लेकर एक इरैशनल नंबर को निकालना चाहूं तो वो नहीं आता। तो तभी सारे √2, अगर आपने डिवीजन मेथड किया होगा √2 निकालना, तो इट गोज ऑन फॉर एवर। पाई नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग गोज ऑन फॉर एवर, 3.141 और चलते जाओ। सो आपको याद देखा होगा कभी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं कि मिलियन डिजिट्स याद किए हुए हैं, तो वो कैसे याद होंगे, है ना। तो देर इज नो फिक्स पैटर्न, देर इज नो सच कि आप याद करोगे और रट्टा ही मारा हुआ है या कुछ पैटर्न से याद किया हुआ है, कुछ भी कहकर, पर हमें उस मिलियन के बाद भी उसके बाद का डिजिट क्या होगा उसके लिए भी कैलकुलेशंस है, वी कैन नॉट से कि अब ये आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये नंबर लिख के दे दिया, आप बोलोगे 3, 1, 2, 4, इसके बाद क्या आएगा, आप बोलोगे 2, 4, अच्छा सिंगल में बोलोगे तो 2, फिर आएगा 4, अगर मैंने 2 लिख दिया तो आप बोलोगे यहाँ 4 आएगा। पैटर्न बनाते हैं ना कि अब रेड ब्लू लगा दिया, तो इफ यू प्लेस रेड बॉल रेड स्ट्रिप तो आप ब्लू लगाओगे, फिर ब्लू के बाद यू प्लेस रेड देन ब्लू, होता है ना। तो यहाँ पर रैशनल्स में वी हैव दैट पैटर्न, इरैशनल में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, और हमारे लिए जरूरी चीज है p/q इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू जीरो। डिविजन बाय जीरो पूरी मैथ्स बन चुकी है, अब तक हो चुकी है, डिविजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, उसको नॉट डिफाइंड ही लिखते हैं। ठीक हो गया इतना? तो ये है हमारे नंबर्स, रैशनल्स और इरैशनल्स बनकर मिलकर लिखो कंप्लीट रैशनल्स। हमारे चैप्टर का नेम क्या है ना, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल्स और इरैशनल, ये सारे मिलकर जो नंबर बनाते हैं इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स की p/q फॉर्म नहीं है पर ये एग्जिस्ट करते हैं। आप एक्चुअल वर्ल्ड में देखोगे ना, आपने एक ट्रायंगुलर एरिया मार्क कर दिया तो उसकी एक साइड स्क्वायर रूट में आएगी आएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया तो उसकी एक साइड हो सकती है कि अगर हम उसका एरिया निकालेंगे वो स्क्वायर रूट में आता है, हाइट निकालेंगे वो स्क्वायर रूट में आएगी। तो ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल रियल नंबर्स। रियल मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, नो रियल सॉल्यूशंस, नो रियल जीरोस,
मतलब इस सेट को बिलोंग नहीं करते, उसके लिए हमें अपने दायरे को बढ़ाना होगा। पढ़ने के लिए वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक हो गया? इतना इतना क्लियर है रियल नंबर्स तक? तो सबसे पहला प्रूफ इसी में ये होता है, थ्योरेटिकली होगा, प्रूव दैट, HCF एलसीएम करी करवाऊंगी ना नेक्स्ट क्लास में, और वो इकट्ठा ही होगा फिर साथ। ठीक है, इसको हाँ जी, तो अभी हमें करना है सबसे पहले प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। मैं आपको स्क्वायर रूट 2 लिखवाऊंगी, उसके बाद स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, बेसिकली कोई भी प्राइम नंबर। अच्छा, एक डिस्कशन और रहेगी, प्राइम एंड कॉम्पोजिट। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? हाँ, मिनिमम टू फैक्टर्स कि एग्जैक्टली टू फैक्टर्स? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वो फैक्टर्स कौन से होंगे? वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और कॉम्पोजिट क्या होते हैं? मोर देन टू फैक्टर्स। कॉम्पोजिट में वन एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़कर भी बहुत सारे नंबर्स उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिट्स में हमारे पास आता है नंबर 6, नंबर 4, नंबर 9, 12, 36, 38 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम्स में क्या आएंगे? 2, 3, 5, 7। अच्छा, ये अब लिखेंगे 100 तक प्राइम्स लिखना, सारे जितने भी आपको समझ में आते हैं 100 तक, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स। और अभी ये करना है। और व्हाट अबाउट नंबर 1? ना मैंने यहां पे लिखा ना मैंने यहां पे लिखा, तो 1 को क्या बोलते हैं? नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये जरूरी चीज है, याद कर लेना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब काम करो, 100 तक सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। और कभी कभी ना क्वेश्चन भी आ जाता है इस पे, वो क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी में। कल छुट्टी है क्या? हम्म, अभी तक नहीं है ना? वैसे होनी क्यों चाहिए, कोई पूछ रहे हैं? तो हमें ना होती है गुड फ्राइडे, कॉन्वेंट में होती है। बीसीएम में? बीसीएम पंगा नहीं लेगा, बीसीएम करेगा छुट्टी। इतने सॉफ्टवेयर, इतना कुछ डेवलप हो चुका है, पर नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होंगे ना, इनको निकालने का कोई वे नहीं आया है। और किसी भी नंबर को चेक करने का, इफ इट्स प्राइम और कॉम्पोजिट, प्राइम नंबर चेक करने के लिए ना, देयर इज नो सेट फॉर्मूला या कोई एक रूल हो कि इसमें डाल दिया नंबर प्राइम है। उनको किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे नंबर्स होंगे, पर वो उसी फॉर्म के नंबर्स प्राइम होते हैं, उसकी भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। सो आई रिसेंटली रेड कि प्राइम नंबर्स के बेसिस पर ही इंक्रिप्शन होता है। जो आपका इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, जैसे व्हाट्सएप में आता है मैसेजेस आर इंक्रिप्टेड, तो वो प्राइम नंबर्स ही होते हैं। क्योंकि पीछे के जो लॉजिक्स है, उसके पीछे के जो रूल्स है, वो प्राइम नंबर्स पे ही बेस्ड।
जो कॉमन मिस्टेक्स है वो भी इसमें आ जाती हैं आपकी। कितने प्राइम नंबर्स आए? काउंट करो। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? नीला, कितने नंबर फालतू? 91 पक्का लिखा होगा। 29 आगे ना, तो 91 पक्का लिखा होगा। हाँ। कितने मृदुल? 25, वेरी गुड। 91 लिखा है। 91 काट दिया उसको मिलाकर, 26 थे। 91 इज एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज। तुमने मतलब वो क्या लिखा है, कौन सा नंबर ऐड किया? 21, 25 ये सब लिख दिया? 35 नहीं, 65, 49 लिखा होगा। नहीं, फिर 26 कैसे आ गए? 2357, 1130, 57, 5 + 7, 12 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे यहाँ पर हमारे काउंटर याद आ जाते हैं। तो ओनली प्रॉब्लम है 89 पे क्यों स्टॉप करिए, बिकॉज आई विल नॉट राइट 91। मैक्सिमम गलती ये होती है, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 सब चेक कर लिया, 69 लिखा होगा प्राइम नंबर, 69 इज डिविजिबल बाय 3, 51 इज डिविजिबल बाय 3 अगेन। ठीक है, होता यही है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़े से रिवाइज हो जाते हैं, इसके बाद जो ऑड ही होता है 91, 91 इज नॉट प्राइम 13 7। अभी ऐसा नंबर है जो लगता है कि 3 से डिविजिबल नहीं है, पर हम आगे 7 से भी चेक नहीं करते हैं, तो 91 इज नॉट प्राइम, उसके बाद आएगा 97। सो देर आर 25 प्राइम नंबर्स। 91 इज नॉट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ना दे समटाइम्स आस्क कि नंबर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग प्राइम। अगर पता हो 25 है तो आंसर आप 1 मिनट में आंसर कर सकते हो, वहां बैठकर लिस्ट बनानी भी आसान हो। ठीक हो गया, तो वहां पर काम आता है। समटाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो वहां पर वी हैव 25 प्राइम नंबर्स, याद करना। अब आते हैं टू प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। मैं √2 करवाऊंगी, √3, √5, √7, √11 सब आ जाएगा। प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में है वो इरेशनल है, हमें वो प्रूव करना है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आता ही है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। ठीक है, आएगा ही आएगा, पक्का है। राइट। दूसरी चीज, आप पेपर से पहले इसको हमेशा रिवाइज करोगे, जैसे अब मैंने करवाया ना। घर जाओगे आराम से भूल जाओ। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी टेस्ट होगा उससे 1 दिन पहले इसको याद रट्टा मारना है। रट्टा ही है इसका, स्टेप बाय स्टेप कुछ मिस नहीं करना, वो लिख कर आ जाना है, उसके बाद फिर भूल जाना है। नेक्स्ट पेपर आएगा उससे 1 दिन पहले फिर याद करोगे। और जब इन बिटवीन मैं कभी रिवीजन करवाऊंगी, नंबर सिस्टम क्या कहोगे, मैम ये लिखवा दो, दोबारा से करवा दो, स्कूल में टेस्ट है तब याद होगा। तो अक्टूबर या नवंबर तक अगर इसी प्रोसेस तक चलते हैं याद हो जाए। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस मत करना कि आज के दिन नहीं याद हुआ, आफ्टर 5 6 ट्रायल्स ही याद होता है। राइट, और इसके पीछे का सारा रूल समझना, लॉजिक समझना, उसके बाद लिखना भी आसान होगा। आपको प्रूव करना है √2 इरेशनल है, तो बेसिकली आपको ये शो करना है P/Q फॉर्म नहीं होती इसकी, जिसमें P एंड Q इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट अस एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। ये मान लेते हैं कि √2 रैशनल है, therefore √2 is equal to P/Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। कभी भी ये लाइन लिखनी नहीं भूलनी। अच्छा, एक बार पता क्या हुआ था, टीचर ने कहा, किसी स्कूल टीचर ने, कि ये P/Q क्यों लिखा है, इसको A/B लिखना था। मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि बुक में A/B लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो अगर आपकी टीचर ऐसा कहे तो प्लीज उसकी बात मान लेना, A/B लिख लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
हमने ऐसे इश्यूज में जाना ही नहीं है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है कि मैम ये क्यों गलत है, ये क्यों नहीं, मैंने पी बाय क्यू लिखना है, कुछ नहीं करना। उसने ए बाय बी क्या है लिखो। नंबर कटे एक्चुअली, बच्चे के कटे थे पेपर में, जब केवीएम ने कहा था बहुत मुश्किल पेपर आएगा, तो ही रिटन ए बाय बी, कहता नहीं मैम नंबर काटे हैं कि ए बाय बी क्यों नहीं लिखा, पी बाय क्यू लिखा है, ए बाय बी लिखना है, रूट टू नंबर वहां बुक में ए बाय बी से लिखा हुआ है। तो ठीक है भाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब क्या करना है इसके बाद, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये चीज भूल जाते हो, इसके एक्स्ट्रा नंबर है। अगर मतलब मैं प्रूफ चेक करूंगी, कोई भी टीचर प्रूफ चेक करेगा ना आपका, वो पहले यही चीज चेक करेगा ये तीन चीजें लिखी हैं कि नहीं, ओ प्राइम, इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 2 = p² / q²। मैंने कहा था थ्योरेटिकली कोप्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोप्राइम लिखें। तो इसका मतलब हो गया 2q² = p², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर q² = p²/2। अब q क्यों, जो q है वो इंटीजर है, यहां तक लिख लिया ना। अब इसके बाद समझो, इसके बाद जो जरूरी चीज है हमें, जो इसमें ये आ गया कि q जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब जो p है वो 2 से डिविजिबल होगा, p² जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब जो p है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो p² 2 से डिविजिबल है, तो p भी डिविजिबल होगा q से, 2 से। ठीक है, तो यहां पर ना एक आपका रूल भी आता है कि इफ p² इज डिविजिबल बाय 2, ये लिख लो, ये एज अ क्वेश्चन ही आता है, इट मींस p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। बात तो वही है ना, एक नंबर है उसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी इवन ही होगा। अगर मैं कह रही हूँ 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 6 भी तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि q इंटीजर है, therefore इट मींस p² इज डिविजिबल बाय 2 और p इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये लिख लिया हमने। हम यहाँ पे लिखेंगे since q is an integer, therefore p² is divisible by 2 और p is divisible by। ठीक है, तो अब कहते हैं ना कि p को लिख दो एज 2 का कोई मल्टीपल 2m, वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, p की जगह मैंने लिख दिया 2m। अब पता क्या होता है, ये तो लिख दोगे, उसके बाद ये चीज भूल जाओ, ये चीज बहुत जरूरी है, m को डिफाइन करना है। m क्या है, फ्रैक्शन है, रियल नंबर है, इरेशनल है, तो जरूरी चीज है m इज एन इंटीजर। और आई हैव सीन टीचर्स टेक द पेपर ना, तो वो कुछ नहीं देखते, कहते अच्छा ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वो प्रूफ पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है उसके बाद प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना हम पूरा प्रूफ एक पूरे स्टेप में, मतलब एक ग्लांस में पूरा प्रूफ दिखता है, तो उसके बाद ना जब पेपर ओपन करते हैं तो हमें सिर्फ यही होता है की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नहीं। जिसने ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, मतलब उसने प्रूफ भी सही लिखा हो। क्लियर हो गया। p/2m, अब p की जगह ना वैल्यू पुट कर देंगे, q² = 2m² / 2। क्या आ जाएगा, q² = 4m² / 2, और q² किसका इक्वल आ गया, 2m। ठीक है, और यहां से आ गया m² = q²/2। वही 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 पूरी लाइन, q² इज डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, therefore it implies q² is divisible by 2 और q is divisible by। यहां तक लिखो, इसके बाद पहले मैंने कहा p भी 2 से डिविजिबल है, अब मैं कह रही हूं q भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, इन दोनों के हिसाब से मैं कह रही हूं therefore p and q have a common factor
P and Q have a common factor 2। अब मैंने जो हाईलाइट करवाया था ना पॉइंट, वो क्या था? P and Q आर कोप्राइम। और मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? दे हैव अ कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, तो ये लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। अब जो ये लाइन है ना लास्ट वाली तीन, ये बिल्कुल एज इट इज लिखना क्योंकि बुक में एज इट इज लिखी होगी। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर कोप्राइम। और इसके बाद दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज risen because of our incorrect assumption। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is irrational। ठीक है, hence root 2 is sorry incorrect assumption that root 2 is rational, है ना? हमारी assumption थी कि वो rational है, hence root 2 is irrational। बस इतना। अब इसी को रूट 3 में लिखना हो तो क्या करोगे? जहां जहां 2 लिखा है वहां 3 लिख दोगे। ठीक है ना, फाइंड 2 रिप्लेस विथ 3। ठीक है, रूट 5 इरेशनल लिखना हो तो रूट 2 की जगह 5 लिख दो। ठीक है, तो जैसे हमारा रूट 5 है तो मैं कैसे उसे पढ़ूंगी? आई विल से let us assume root 5 is rational, therefore root 5 is p by q, where p and q are co-prime integers, q not equal to 0, squaring both sides 5 is equal to p square by q square। 5 q square p square आ जाएगा, जहां पर q लिखा 2 लिखा हुआ है वहां पर आई जस्ट राइट 5। ठीक है, यहां पर 5 आएगा, डिविजिबल बाय 5, p square is divisible by 5 और p is divisible by 5, hence p is equal to 5m, m is an integer। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे, डिवाइड बाय 5 होगा, राइट? 25 होगा और यहाँ पे ये 5m ही आ जाएगा, राइट? m स्क्वायर इज, यहाँ पर भी 5 आ गया, तो जहां जहां 2 है वहां वहां मैंने 5 लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 था, 5 का स्क्वायर 25 होगा। q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो q 5 एंड 5 हियर, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5, राइट? कॉन्ट्राडिक्ट्स उसके बाद देखो बिल्कुल सेम है। P and Q are co-prime, contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational, hence root 5 is irrational। ठीक है, ये प्रूफ एज इट इज याद कर लेना, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या आता है, तो इसके बेसिस पर इतना लिख लिया ना हमने सबने, इसके बेसिस पर आपको आ जाएगा प्रूव दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 कुछ भी आ सकता है, वो इरेशनल, सेम प्रूफ आएगा। अब सेकंड क्या आता है कि हमें कुछ इस तरह से दिया जाए 7 प्लस रूट 3, 7 प्लस 2 रूट 2 इरेशनल है। ठीक है, प्रूव दैट 7 प्लस रूट 3, 7 प्लस 2 रूट 2 इरेशनल नंबर्स हैं। अब इनमें ना दो चीजें दी जाती है, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। या तो गिवन होगा, मतलब लिखो पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव 7 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। या लिखा जाएगा प्रूव 7 प्लस रूट 3 इज इरेशनल गिवन रूट 3 इज इरेशनल। ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, आपको दिख ही जाएगा, ये फ्री के बोनस मार्क्स है हमारे। पता है कि ये क्वेश्चन होगा, आंखें बंद करके क्वेश्चन ढूंढना है 2 या 3 में और प्रूव कर देना है। क्लियर हो गया ये? दोनों ही केसेस में प्रूव कैसे करना होगा, आपको रूट 3 इरेशनल गिवन हो अगर, ठीक है, थोड़ा सा आसान, थोड़ा डिफरेंट वे है कि जहां मुझे गिवन है ना, गिवन रूट 3 इज इरेशनल, तो प्रूव कैसे करेंगे, जो जैसे बुक में दिया होगा। क्लियर हो गया इतना? करें इसको?
7 + √3 इरेशनल, गिवन √3 इरेशनल, आप क्या लिखोगे? लेट अस एज्यूम 7 + √3 इज रैशनल। ठीक है, let us assume 7 + √3 is rational. Therefore, 7 + √3 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime integers, Q not equal to 0. अब क्या करना है? √3 को अलग लिख लेना है। √3 is equal to P upon Q minus 7. √3 is equal to P minus 7Q upon Q. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? बड़ा आसान काम है अभी। यहां पर ये आसान हो जाता है, पर अगर आपको √3 इरेशनल गिवन है तब कैसे करना है, और नहीं गिवन होगा तब कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? P माइनस 7Q अपॉन क्यू, √3 आ गया। अब हमारा जो P माइनस 7Q अपॉन क्यू विल बी रैशनल, विल बी अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं। P माइनस 7Q भी इंटीजर होगा और Q भी इंटीजर है। ठीक है, सो दिस फ्रैक्शन विल बी अ रैशनल नंबर एज P एंड Q आर इंटीजर्स। Q नॉट इक्वल 0 तो है ही है, तो जो हमारे पास ऐसा नंबर आएगा वो एक रैशनल ही होगा। एज P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस 7Q अपॉन Q विल बी अ रैशनल नंबर। और √3 के बारे में क्या कहा गया था? इरेशनल है। ठीक है, वेयर एज √3 इज इरेशनल। ठीक है, मतलब मैं आपको कह रही हूं कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल। लेफ्ट हैंड, आपकी राइट हैंड साइड रैशनल थी, या तो ये लिख लो कि P एंड Q आर इंटीजर्स, P माइनस 7Q बाई Q इज रैशनल, देयरफॉर √3 इज इरेशनल। लेकिन गिवन क्या है? √3 इरेशनल है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, this contradicts the fact that √3 is irrational. और उसके बाद वही लाइन, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. नहीं, फैक्ट क्योंकि हमें गिवन था ना, हमने इसको रैशनल लिया है 7 + √3 को, तो यहाँ पर वही लेंगे। तो इसको पता क्या करो, इसके अगर ये मुश्किल लग रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है पहले वाले से, तो आप लिख दोगे कुछ इस तरह से लिख लो। ठीक है, इसको कहा P and Q are integers, this will be rational, which implies √3 is rational। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे बट वी आर गिवन दैट √3 इज, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स contradicts our assumption, and contradiction has arisen because of our incorrect assumption। contradicts assumption नहीं, contradicts the fact। मैंने उसे रैशनल बना दिया है ना, और गिवन तो मुझे इरेशनल है, तो इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सो दिस हैज
risen because of our incorrect assumption. Hence, 7 plus root 3 is irrational. ठीक हो गया इतना? अब मान लो कभी आपको दिया हो, जो कि क्वेश्चन पेपर में आता है, आमतौर पे तो ये आता है कि रूट थ्री रैशनल गिवन है, रूट थ्री इरेशनल गिवन है। ठीक है, हमें दिया होता है रूट थ्री इरेशनल, नाउ प्रूफ। 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है। ठीक है, मान लो आपको ये स्टेटमेंट आ गई, प्रूव दैट 7 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, और कुछ नहीं दिया होगा, और क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का भी होगा ना, तब भी मैं आपको एडवाइस क्या करूंगी कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, ये वाला, आपका फर्स्ट स्टेप होगा प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। जो आपने पहला प्रूफ लिखा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, रूट 3 रूट 5 रूट 2 जो भी है उसको रैशनल इरेशनल प्रूव कर दो, जो पहला हमने मेन प्रूफ लिखा है। ठीक है, उसके बाद या तो ये तरीका अप्लाई कर लो कि 7 प्लस रूट 3 में हमने कहा कि रूट 3 इरेशनल है, 7 प्लस रूट 3 को भी ले लिया। उससे आसान क्या होगा, हम कहेंगे रूट 3 इज इरेशनल, 7 इज रैशनल, रूट 3 इज इरेशनल। 24 में ना ऐसा ही क्वेश्चन था, और कहा पूछ कर गए थे बच्चे कि लिखना कैसे होगा, कैसे इसे एक्सप्रेस करना, बिकॉज हर एक टीचर ने ना अलग चीज लिखवाई हुई थी। किसी ने कहा लिख लो सम ऑफ रैशनल इरेशनल, इरेशनल होगा हमेशा। किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसे प्रूव करो। तो फिर जो हमने कंडीशन इसमें देखकर अप्लाई की थी कि अगर तो मुझे गिवन है, फिर तो आई गो बाय माई बुक मेथड, जो बुक में दिया हुआ है 7 प्लस रूट 3 के बारे में। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो पहले प्रूव कर दो रूट 3 इरेशनल है, उसके बाद लिखो रूट 7 इज रैशनल, रूट 3 इज इरेशनल, सम ऑफ रैशनल, क्योंकि काम ना आसान हो जाएगा। एक बार पी बाय क्यू ले लिया, इरेशनल प्रूव किया, उसके बाद लिख दो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। कोई गलत नहीं करेगा इसमें, 3 मार्क्स में भी हमारा सारे स्टेप्स कवर होंगे। Sum of rational and irrational is always irrational. Therefore, 7 plus root 3 is irrational. ठीक है, तो आपने वो ए बाय बी, कॉन्ट्रडिक्शन एज अ रीजन, वो सब आपने ले लिया रूट 3 को प्रूव करने में। उसके बाद आप इस वाले टेक्निक पे आ गए। समझ में आ गया ना, इजी हो जाएगा काम। वो बार बार पी बाय क्यू ए बाय बी नहीं लिखना होगा, है ना। और अगर हमें नहीं गिवन है, तो हमने हमें अगर गिवन है तो हमने अपने बुक वाले मेथड में जहां पे 7 प्लस रूट 3 को इरेशनल प्रूव किया गया वैसे लिखना। क्लियर हो गया? तो अब आप आओगे, अपनी बुक ओपन करो, आपका पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे देखो, इरेशनल नंबर्स में थ्योरम 1.2, 1.3, एग्जाम्पल 5। ठीक है, ये सारे प्रूव हो गए। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 देखो, पेज नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो उसने लिखा है 3 रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वही बी नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी आर कोप्राइम्स, राइट, कोप्राइम इंटीजर्स। तो यहां से आप लिख लोगे रूट 2 इज इक्वल टू ए बाय 3, बस वही चीज दोबारा से। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। सिंस 3ab are integers, therefore a upon 3b will be a rational number. ठीक है, this implies रूट 2 is rational, है ना, but this contradicts the fact रूट 3 that रूट 2 is irrational. As this contradiction as a reason, वो सारी चीजें दोबारा से वही चेप कर आपने वही करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, इसको लिख लेना। इसके और रूल्स जो है वो ये वाले हैं, लिख लो इसको, जो आपके पास प्रूफ है ना, इन सब में कैसे लिखना है। अब आपने इसे आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 1/√2 is irrational। प्रूव दैट 1/√2 is irrational। ठीक है,
तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, है ना? सो इफ यू डिवाइड रैशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट द क्वोशिएंट विल बी रैशनल, बस वो लिख देना, हेंस 1/√2 इज आल्सो इरेशनल। ठीक है, पेपर में बैठ के बस सोचना मुश्किल होता है, जो तुम्हारे अभी पेपर में आया था ना, वो ये वाला था क्वेश्चन। ठीक है, पहले वाला लिखो जो पेपर में आया था ना, 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसमें लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। चार ऑप्शंस हैं, आंसर बताओ क्या होगा। पहली बात तो हमें रैशनल नंबर देखना है, √3 और √5 के बीच में। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 में आती है। √5 जो होता है वो 2 पॉइंट में जाएगा, है ना? और 2 पॉइंट अगर याद हो तो 2.236 में कुछ आता है। क्लियर हो गया? 236 नहीं, 2.1 होगा, मुझे ध्यान नहीं है, पर 2.2 तो है ही है, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब उसके बाद इफ आई हैव टू लुक फॉर अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स या तो वो टर्मिनेट होगा या वो पैटर्न में रिपीट करेगा, ये नंबर आएगा। ये तो वैसे ही इरेशनल है क्योंकि गो ऑन, गोइंग ऑन, डॉट्स लगा दिए इसके आगे, और है भी 1.142। अगर 1.7 में भी दिया होता ना, देन ऑल्सो 7.3 में भी दिया होता, देन ऑल्सो आई वुड हैव थॉट अबाउट इट, पर ये हाई आई बहुत छोटे में आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन चला गया। ये बड़ा हो गया, 2.23 से बड़ा हो जाएगा। पाई इज 3.14, तो वैसे ही नहीं है, अगर देखा जाए ऑप्शंस के साथ तो यही आएगा। क्लियर हो गया? 1.85 दोनों में लाई करता है, टर्मिनेटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर बिटवीन। समझ में आ गई बात? ये अगर इसके आगे भी डॉट्स लगाते तो ये भी नहीं होता। राइट, नेक्स्ट है, लिखो। सारी क्लूज आई नहीं क्या? ध्यान नहीं दीजिए। आपके वाले सेट्स में नहीं आए होंगे। नहीं, एक सेट में आया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, आप ही के रीजन में सेट नंबर 3 में। ठीक है, सेट नंबर 2 में नहीं आया, सेट नंबर 3 में आ गया। इसमें 1 में देखें, सेट 1 में भी नहीं आया। नहीं, एक आया हुआ है, प्रूव दैट 1/√5 इज इरेशनल, उसमें भी होगा फिर, और आया भी 3 मार्क्स में है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आएगा तो पहले √5 को प्रूव कर देना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लिखो, प्रूव दैट √3 प्लस √2 इज इरेशनल। ठीक है, इसमें भी दो वेज है, या ये सिंपल नंबर दिया हो, प्रूव दैट √3 प्लस √2 इज इरेशनल, तो कैसे करना है इसको, है ना? हाँ, पहले हम प्रूव कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, प्रूफ √3 इज इरेशनल, दोनों में से किसी भी एक को इरेशनल प्रूव कर दो। दोबारा से दूसरे को लिखोगे? नहीं, क्या करते हैं हम, फिर क्या लिखते हैं, सिमिलरली। नहीं, दोनों इरेशनल है ना, √2 भी तो इरेशनल है ना, है ना? √3, नींद से बाहर आ जा।
रूट 3 को इरेशनल प्रूव कर देना। ये ना कंफ्यूजन बार बार आएंगे, मुझसे वैसे पूछो ये आएगा तो कैसे करना है, ये आएगा तो कैसे करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ पहली क्लास में खत्म करवा दूं और तुम्हें बोलूँ जाके रजिस्टर कंसल्ट करो अपना। जब भी पढ़ोगे ना इस चीज को याद रखना, पेपर में बैठ कर ना वहां पर सोचते हो कि कैसे करना है, बस वही पॉसिबिलिटीज कवर कर रही हूँ। रूट 3 इरेशनल आ गया, ऐसे लिख दोगे सिमिलरली रूट 2 इज इरेशनल। अब सम ऑफ टू इरेशनल्स इज इरेशनल। ठीक है, सम ऑफ टू इरेशनल्स रैशनल होता है जब कॉन्जुगेट नहीं होते। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, डिफरेंट इरेशनल्स है तो इनका सम इरेशनल ही होगा। क्लियर हो गया इतना? अगर रूट 2 माइनस रूट 2 हो तब हम कहते हैं कि उनका सम रैशनल हो जाएगा। अब आता है इसमें, इसी में लिखा होता है गिवन प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। लिखो, ये ना एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है पीक्यू की फॉर्म में, गिवन दैट रूट 6 इज इरेशनल। तब कैसे करना होगा, लिख लो। Prove that रूट 3 plus रूट 2 is irrational given that रूट 6 is irrational। तो आप लिखोगे रूट 3 plus रूट 2 is equal to p by q, where p and q are co-prime integers, q not equal to 0। Let us assume रूट 3 plus रूट 2 is rational, therefore रूट 2 का सम is p by q। अब आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और जब ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिखा तो यहां बनेगा a+b का होल स्क्वायर, है ना? तो अब क्या लिखोगे, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3√2, और यहां आ जाएगा p² / q²। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 5 + 2√6। अब रूट 6 को बिल्कुल अलग रख लो। समझ में आ गई बात बेटा, है ना? तो हमने लिखा रूट 6 इज इक्वल टू p² माइनस p² / q² -5, और इसका हाफ। मुश्किल आती है तो इसको ऐसे लिख लो, ये लिख सकते हैं आप, 2√6 इज -5, है ना? लिख सकते हैं ना, है ना? या फिर मैंने क्या किया, इसको फर्दर लिखा 2√6 इज p² -5q² / q², या फिर लिखा रूट 6 इज p² -5q² / 2 जो ये स्टेप्स लिख रही हूं ना, इनमें भी अगर गलती होती है तो नंबर कट जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? अब फिर से वही बात, p², pq, 5, 2 आर इंटीजर्स, देयरफॉर this whole fraction is a rational number, which implies रूट 6 is rational। this contradicts the fact जो given है रूट 6 is irrational, है ना? इसने उस फैक्ट को, मतलब मैं क्या लिखूंगी, p² -q² / 2q² is rational as p, q, 5 and 2 are integers। ठीक है, therefore this means रूट 6 is also rational। This contradicts the fact that रूट 2 is irrational। और फिर से वही बात, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, जो क्या थी, रूट 3 + रूट 2 is rational। समझ में आ गया?
सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई और रह गया होगा। कुछ रहता है जैसे √2/3 आ गया, उसे तो प्रूव कर सकते हो। रेसिप्रोकल आ गया तो वो भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसे रैशनलाइज करके भी प्रूव कर सकते हो कि √5/5 है, मतलब 1/√5 दिया हुआ है तो आपने √5/√5 भी कर दिया तो बात वही है। ठीक हो गया? क्लियर है इतना? कल टेस्ट है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, आज यहीं पे क्लास छोड़ देती हूँ क्योंकि नया टॉपिक भी शुरू नहीं कर सकते।